आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आई। एक दुकान से 20 से 25 लाशों के बाकियात मिले हैं। अब भी 96 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल लाशें नहीं निकाली जा सकी हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए शाजिब साहब, इस वक्त भी यहाँ पर सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की टीमें ऊपर गई हुई हैं बिल्डिंग के अंदर, जबकि उसके साथ साथ उनके साथ कुछ दुकानदार भी हैं जो पॉइंटेशन कर रहे हैं अपनी दुकानों की। और जो उस वक्त लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि यहाँ पर वाक़े के वक्त भी दुकानों में रश था और कई दुकानों पर ख़वातीन भी मौजूद थीं। आज दिन भर जो है यहाँ पर एक दुकान से एक क्रॉकरी की दुकान थी, उसमें जो है वो 21 से 22 अफराद की जो है वो बाकियात यहाँ से निकाली गई और वो सिविल अस्पताल पहुँचाई गई। सिविल अस्पताल में हमारी उस दुकानदार से ही बात हुई। उसने बताया कि उस वक्त उसकी फैमिली के कोई 7 अफराद उस वक्त दुकान में मौजूद थे जो कि उसके कज़न थे, जबकि कुछ मेहमान क्वेटा से आए हुए थे और वाक़े से एक रोज़ पहले यहाँ पर पहुँचे थे। वो भी इस वाक़े में जाँ बाक हो गए। ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें तो बिल्डिंग जो वो कोलैप्स होने के करीब है, पहले दिन से वो कोलैप्स हो रही है, उसका अच्छा खासा हिस्सा गिर चुका है, जिसकी वजह से अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना था। तो इसमें 2 मेन फैक्टर हैं कि जिस वक्त इमारत में आग लगी हुई थी तो उसका हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और इमारत बैठना शुरू हो गई थी, गिरना शुरू हो गई थी। तो स्ट्रक्चर की वजह से जो वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। तो जो लोग अंदर मौजूद थे वो स्टक होकर रह गए थे, क्योंकि इस वक्त मार्केट 10 बजे के बाद का ये वाक़ा है। 10 बजे मार्केट के गेट बंद हो चुके थे और लोग गेट बंद होने की वजह से अंदर स्टक हो गए थे। इसी वजह से इस वाक़े में बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। अगर उस वक्त मार्केट के गेट खुले हुए होते तो शायद सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती। जब लोग अंदर फंस गए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से जो हमारी डॉक्टर सुमैया से बात हुई, पुलिस सर्जन, वो ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी लाशों के या बाकियात के DNA नहीं हो सकते। DNA के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती, एक सर के बाल, टीथ, दांत या हड्डी या फिर नाखून, लेकिन इन तमाम चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिल सका। इससे पहले भी जब जो बाकियात यहाँ पर पहुँची थी, उनमें से जो रिमेनिंग्स मिल सकी उसके ज़रूर DNA के लिए लेबॉर्ट्री में भेजे गए सैंपल्स, लेकिन आज जो रिमेनिंग्स पहुँची हैं, इवन कि आज पूरा दिन किसी भी किस्म की कोई एक सही सलामत बॉडी नहीं मिल सकी। आज सारा दिन मलबे से सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग्स मिली हैं, लिहाजा अभी इस वक्त उन लाशों की तादाद कंफर्म नहीं की जा सकती। हमारी डॉक्टर पुलिस सर्जन से बात हुई डॉक्टर सुमैया से, तो ये बताती हैं कि अभी वो लाशों की तादाद फिगर जो है वो कंफर्म नहीं कर सकती। इससे पहले 30 अफराद जिनकी लाशें थीं वो ज़रूर हैं, उसके बाद रिमेनिंग्स आ रही हैं, तो वो अब तक जो है वो 22 से ज़ायद अफराद की पहुँच चुकी हैं सारा दिन में। तो मुमकिन तौर पर वो कहती हैं कि शायद ये किसी एक फ़र्द की वाक़यात हो, 2 फ़र्द की, या कितनी हो सकती है उस बारे में कोई फिगर नहीं दी जा सकती। इसी तरह से जो तहक़ीक़ात है उसका भी दायरा वसी किया गया और जो लाशें यहाँ से जा चुकी थी सर्द खाने में, उनको दोबारा लाया गया आज दोबारा सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने में, जहाँ पर उनके सैंपल लिए गए। और अब इससे पहले DNA के लिए सैंपल लिए गए थे, लेकिन अब वो सैम्पलिंग की जा रही है जिसमें इन लाशों पर इस बात की तहक़ीक़ात की जाएगी कि इन पर कोई केमिकल यूज़ हुआ है या नहीं, या किसी किस्म के केमिकल के कोई आसार हैं या नहीं। वो सैंपल भी आज मुतअद्दिद लाशें यहाँ पर लाई गई और उनसे सैंपल लिए गए और कराची यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में रवाना कर दी गए। इस लेबॉर्ट्री में इससे पहले भी इसी किस्म के टेस्ट हो चुके हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले गुलशन इकबाल में कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक अपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इसमें कोई नमाखिज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है। तो वहाँ से भी इमारत के सैंपल भी भेजे गए थे और लाशों के भी सेम उसी तरह यहाँ गुल प्लाजा में भी लाशों के सैंपल भेज दिए गए। जबकि इसके साथ साथ अगर लाशों में किसी भी किस्म के केमिकल की कोई एग्जामिनेशन के दौरान कंफर्मेशन होती है तो उसके बाद फिर यहाँ से बिल्डिंग से भी सैंपल ले जाएंगे और फिर तहक़ीक़ात का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। अभी तक आग लगने का जो सही एक्चुअल वक्त है वो भी नहीं पता चल सका है। इसके बाद फिर दुकानदारों के और स्पेशली जो यहाँ मार्केट यूनियन के अहदेदारान हैं उनके भी स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर कदमबंद की जाएंगे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगे। मुझे ये भी बताइए कि ज़ाहिर कल तक भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना था। इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है कि हालत इतनी मखदूश हो गई है कि इस बात में एहतियात की जा रही है कि मलबे के नीचे अगर कोई जिंदा है तो उसको हटाने के अमल में कहीं नुकसान ना हो जाए, उसकी जान ना चली जाए, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या 96 घंटे गुजरने के बावजूद भी क्या वजह है कि मुकम्मल नहीं हुआ अमल? देखिए, टेम्परेचर तो किसी तरह कूल डाउन हो ही गया, इसीलिए आज दिन भर भी जो है वो जगह जगह से शावरिंग की जाती रही। लेकिन जो इमारत का स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि इसमें जो है बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जो है इसमें आप घूम सकें या किसी को सर्च कर सकें। कुछ वक्त के लिए जाते हैं, कुछ पोर्शन तक जाते हैं, मखसूस हिस्सों तक वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद फिर रेस्क्यू वर्कर्स भी वापस आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इमारत जगह जगह से मखदूश है, जगह जगह से गिर चुकी है और उसके पिलर भी कमज़ोर पड़ चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले SSP सिटी आरिफ अजीज़
पुलिस और उनके साथ दीगर अफसरान ने भी यहाँ पे मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि तलाश का अमल, रिसर्च का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे तेज़ कर दिया गया है। टीमें जो है वो मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ रास्तों से इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी हैं और सर्च किया जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर जिंदा मौजूद हो तो उसको निकाला जा सके, या अगर कोई लाशें वहाँ से मिल सकती हैं, रिमेनिंग्स मिल सकती हैं तो निकाला जा सके। लाशों की बात जो है वो यहाँ पे नहीं की जा सकती, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं, और यहाँ पे जो पुलिस अफसरान है, उसके अलावा जो हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टिंग के दौरान, तो डेब्रिस हो चुका है अंदर, जो वो मुकम्मल तौर पे सब चीज़ें जल चुकी हैं। जो लोहे का सामान था, प्लास्टिक का सामान था, सारा हाईली फ्लेमेबल अशिया थी, वो तमाम की तमाम जल चुकी हैं अंदर। इस किस्म की सूरत हाल है कि रेस्क्यू वर्कर्स ये बताते हैं कि शायद हम रिमेनिंग्स पर ही चल रहे हो, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है। उस मलबे में से इंसानी ह्यूमन रिमेनिंग्स निकालना भी एक आसान काम नहीं है, जबकि इमारत खुद मखदूश हो चुकी है।